नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए वाकई में स्टॉक खरीदना ही पड़ता है? क्या हो अगर बिना एक भी शेयर खरीदे मुनाफा कमाया जा सके? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसी तरीके को कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम इसी के दो सबसे जरूरी हिस्सों कॉल और पुट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है कि बिना शेयर खरीदे पैसे कैसे बनाएं। देखिए, इसका जवाब है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इसके दो बिल्कुल सीधे रास्ते हैं। जब लगे कि बाजार ऊपर जाने वाला है तो कॉल ऑप्शन काम आता है, और जब लगे कि बाजार नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन से मुनाफा कमाया जा सकता है। अब इससे पहले कि हम कॉल और पुट की दुनिया में और गहरे उतरें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ऑप्शन है क्या भला। चलिए सबसे पहले इसकी नींव को मजबूत करते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? यहाँ किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की कोई मजबूरी, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। आपको सिर्फ एक अधिकार मिलता है। मतलब दांव सीधे शेयर पर नहीं, बल्कि इस बात पर लगाया जाता है कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। और कीमत के इसी उतार चढ़ाव पर खेलने के लिए, जैसा कि हमने बात की, दो मेन टूल्स हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं कॉल ऑप्शन से। तो पहला है कॉल ऑप्शन। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये तब काम आता है जब उम्मीद हो कि कीमतें ऊपर जाएंगी। कह सकते हैं कि ये तेजी वाले यानी बुलिश मार्केट का सबसे अच्छा साथी है। फंडा एकदम सीधा है। अगर लगता है कि निफ्टी 50 या कोई खास शेयर का दाम बढ़ने वाला है तो ट्रेडर कॉल ऑप्शन खरीदता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका ये है, मानो कीमत को कॉल करके ऊपर बुलाया जा रहा है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी 50 अभी 22,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और एक ट्रेडर को लगता है कि ये यहां से बढ़कर 22,200 तक जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो 22,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लेगा, बस इसी उम्मीद में कि उसका अनुमान सही साबित हो। तो अब इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर निफ्टी सच में ऊपर चला गया तो ट्रेडर को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर अनुमान गलत निकला और निफ्टी नीचे चला गया तो नुकसान सिर्फ उस छोटी सी फीस तक ही होगा जो उस अधिकार को खरीदने के लिए चुकाई गई थी। इसी फीस को प्रीमियम कहते हैं। मतलब रिस्क पहले से पता है, और यही बात ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना दिलचस्प बनाती है। अच्छा, तेजी का खेल तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि जब बाजार गिर रहा हो यानी मंदी हो, तब पैसे कैसे कमाए जाएं? यहीं पर सीन में एंट्री होती है पुट ऑप्शन की। ये कॉल का ठीक उल्टा है। ये तब काम आता है जब लगे कि कीमतें गिरने वाली हैं। पुट ऑप्शन का लॉजिक भी एकदम साफ है। जब अंदाजा हो कि बाजार अब नीचे जाएगा तो एक ट्रेडर पुट ऑप्शन खरीदता है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कीमत को पुट करके नीचे धकेला जा रहा हो। चलिए उसी निफ्टी 50 वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। निफ्टी अभी भी 22,000 पर ही है, लेकिन इस बार ट्रेडर का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। उसे लगता है कि बाजार अब गिरेगा, तो इस बार वो कॉल की जगह 22,000 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। और इसका नतीजा, अगर बाजार उम्मीद के मुताबिक नीचे गया तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी और मुनाफा होगा। और अगर बाजार उल्टा चला गया और ऊपर चढ़ने लगा तो भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि नुकसान सिर्फ उस चुकाए गए प्रीमियम तक ही सीमित रहेगा। तो अब कॉल और पुट दोनों की कहानी समझ आ गई है। अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमने क्या सीखा, और साथ ही उस एक जरूरी चेतावनी पर भी बात करते हैं जो हर ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना सा है। अगर लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है, अगर लगता है कि कीमत गिरेगी तो पुट ऑप्शन खरीदा जाता है, और अगर अनुमान सही निकला तो दोनों ही सूरतों में मुनाफा होता है ना? सिंपल। और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, इन दोनों ही ट्रेड में जो मैक्सिमम रिस्क है वो सिर्फ चुकाया गया प्रीमियम ही है। अगर ट्रेड आपके खिलाफ भी चला जाए तो उस शुरुआती छोटी सी रकम से एक पैसा भी ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। कम जोखिम और बड़े मुनाफे की संभावना देखकर इसे लॉटरी का टिकट समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, अगर अनुमान गलत हुआ तो चुकाया गया पूरा का पूरा प्रीमियम 0 हो सकता है। ये किस्मत का नहीं, बल्कि ज्ञान और रणनीति का खेल है। इसलिए इस मैदान में उतरने से पहले तैयारी करना, ज्ञान हासिल करना बेहद जरूरी है। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम कैसे काम करता है,
टाइम वैल्यू का क्या मतलब है, इन जैसी कई बातों को गहराई से समझना होगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो अब जब कॉल और पुट की बुनियादी बातें बिल्कुल साफ हैं, तो सवाल ये उठता है कि ऑप्शंस की इस रोमांचक दुनिया को और गहराई से जानने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। अपनी सीखने की इस यात्रा को जारी रखना ही इसका जवाब है।